यहाँ है भगवान श्री कृष्ण का 5000 साल पुराना आश्रम, जहाँ ली थी उन्होंने 64 विद्याओं की शिक्षा। उज्जैन में संदीपनी आश्रम स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी। जानिए आश्रम की कुछ ऐसी दिलचस्प चीजों के बारे में। महाकाल की नगरी उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के लिए विश्व भर में जानी जाती है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ कई धार्मिक जगह हैं, जो इस नगरी को दूसरे शहरों से एकदम खास बनाती हैं। इसमें है सांदीपनी आश्रम, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा यहीं से प्राप्त की थी। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के उस विद्यालय के बारे में बताते हैं, जहाँ उन्होंने जीवन का क, ख, ग से लेकर ग तक सब सीखा था। उज्जैन धार्मिक महत्व के अलावा महाभारत काल की शुरुआत में पढ़ाई का मुख्य केंद्र था। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने गुरु सांदीपनी के आश्रम में बचपन में शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ से उन्होंने नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त की। महर्षि सांदीपनी का आश्रम मंगलनाथ रोड पर मौजूद है। बता दें, आश्रम के पास के इलाके को इनकपात के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जगह भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपनी लेखनी को धोने के लिए उपयोग किया गया था। कहते हैं कि पहले ये आश्रम घास फूस का बना हुआ था, लेकिन बाद में इसे बचाने के लिए पक्का बना दिया गया। एक पुजारी का कहना है कि ये आश्रम 5266 साल पुराना है। आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की बैठी हुई बाल रूप की प्रतिमा स्थापित है। सभी एक साथ विद्यार्थी की तरह हाथों में स्लेट और कलम लेते हुए दिख रहे हैं। जब बाल कन्हैया पढ़ने के लिए आए तब उनकी उम्र 11 साल थी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ 64 विद्याएं और 16 कलाओं का ज्ञान लिया था। अपने मामा कंस का वध करने के बाद कृष्ण जी ने बाबा महाकालेश्वर की नगरी अवंतिका में आने के बाद 64 दिनों तक रुककर शिक्षा प्राप्त की थी। उज्जैन का सांदीपनी आश्रम, जहाँ श्री कृष्ण को गुरु सांदीपनी ने स्लेट पर 3 मंत्र लिखवाए थे। ऋषि सांदीपनी आश्रम में 5235 साल पहले भगवान श्री कृष्ण का विद्यारंभ संस्कार हुआ था। धार में रुक्मिणी हरण की याद में आज भी सहेज रखा है प्रतीकात्मक रथ। उज्जैन मंगलनाथ रोड स्थित ऋषि सांदीपनी आश्रम में 5235 साल पहले भगवान श्री कृष्ण का विद्यारंभ संस्कार हुआ था। श्री कृष्ण को गुरु सांदीपनी ने स्लेट पर 3 मंत्र लिखवाए थे। यहाँ ये परंपरा आज भी चल रही है। अब बच्चों को विद्यारंभ संस्कार में मंत्रों की जगह आ, ई, ओ और ABCD तथा 1 2 3 4 5 लिखवाए जाते हैं। ऋषि सांदीपनी के आश्रम में श्री कृष्ण ने भाई बलराम के साथ 64 दिन शिक्षा ली थी। इस दौरान उन्होंने 14 विद्याएं और 64 कलाएं सीखी थी। उज्जैन से मिली शिक्षा ही कुरुक्षेत्र में गीता के रूप में श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुई। इसके बाद ही वे योगेश्वर और जगत गुरु भी कहलाए। ये परंपरा सांदीपनी आश्रम में आज भी चल रही है। पुजारी रूपम व्यास के अनुसार शहर के नागरिक ही नहीं, देश भर से लोग अपने बच्चे को पहली बार स्कूल भेजने के पहले यहाँ आकर उनका विद्यारंभ संस्कार कराते हैं। गुरु पूर्णिमा पर भी यहाँ विद्यारंभ संस्कार के लिए 200 से ज्यादा लोग आते हैं। साल भर यहाँ आने वाले यात्रियों को भी जब इसकी जानकारी मिलती है तो वे बच्चों का विद्या बुद्धि संस्कार कराने को उत्सुक हो जाते हैं। उज्जैन का सांदीपनी आश्रम, जहाँ श्री कृष्ण को गुरु सांदीपनी ने स्लेट पर 3 मंत्र लिखवाए थे। ऋषि सांदीपनी आश्रम में 5235 साल पहले भगवान श्री कृष्ण का विद्यारंभ संस्कार हुआ था। धार में रुक्मिणी हरण की याद में आज भी सहेज रखा है प्रतीकात्मक रथ। उज्जैन मंगलनाथ रोड स्थित ऋषि सांदीपनी आश्रम में 5235 साल पहले भगवान श्री कृष्ण का विद्यारंभ संस्कार हुआ था। श्री कृष्ण को गुरु सांदीपनी ने स्लेट पर 3 मंत्र लिखवाए थे। यहाँ ये परंपरा आज भी चल रही है। अब बच्चों को विद्यारंभ संस्कार में मंत्रों की जगह आ, ई, ओ और ABCD तथा 1 2 3 4 5 लिखवाए जाते हैं। ऋषि सांदीपनी के आश्रम में श्री कृष्ण ने भाई बलराम के साथ 64 दिन शिक्षा ली थी। इस दौरान उन्होंने 14 विद्याएं और 64 कलाएं सीखी थी। उज्जैन से मिली शिक्षा ही कुरुक्षेत्र में गीता के रूप में श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुई। इसके बाद ही वे योगेश्वर और जगत गुरु भी कहलाए। ये परंपरा सांदीपनी आश्रम में आज भी चल रही है। पुजारी रूपम व्यास के अनुसार शहर के नागरिक ही नहीं, देश भर से लोग अपने बच्चे को पहली बार स्कूल भेजने के पहले यहाँ आकर उनका विद्यारंभ संस्कार कराते हैं।